और आज कैबिनेट ने हमारी जो हेल्थ की स्कीम्स है, हिम केयर है, आयुष्मान भारत है, या जो हमारी स्कीम्स है, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि पिछली गवर्नमेंट में पिछले समय में बहुत सारे पैसे का मिसयूज किया गया होता है। और जो ऑपरेशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, उसमें तो खैर बहुत व्यापक दर्जे पे भ्रष्टाचार था, और बिलिंग्स जो है वो बहुत हाई बिलिंग की जाती थी। और मगर हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उसमें भी इस टाइप के जो केसेस को डिटेक्ट किया गया, जैसे आपको विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भी बच्चादानी का ऑपरेशन जो है कुछ मर्दों के कर लिए गए हैं। इस तरह से बहुत सारे केसेस जो है वो डिटेक्ट हुए हैं। ये सारी की सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो है कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब हिमाचल सरकार जो है इंश्योरेंस वाली जो न्यू स्कीम्स है, इंश्योरेंस के माध्यम से न्यू स्कीम्स जो है वो लॉन्च करने जा रही है। और इसकी मोडेलिटीज़ के लिए भी जो है डिपार्टमेंट को जो है इंस्ट्रक्शंस जो है आज कैबिनेट ने जो है दी है। हाँ, मतलब हिम केयर कंटिन्यू रहेगा। हिम केयर और आयुष्मान ही कंटिन्यू रहेगा। और जो इलाज होगा वो इंश्योरेंस के माध्यम से होगा। जैसे पहले रिएम्बर्समेंट वाला था ना, कि भी बिल्स प्रोवाइड किया जाएगा, बिलिंग होगी, फलाना होगा, फिक्टिशियस बिल आते थे। अब वो इंश्योरेंस वाली पॉलिसी, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स ने इंश्योरेंस वाली पॉलिसी जो है अडॉप्ट की, और वो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा वो बहुत नॉमिनल होगा। जो अभी है, एट प्रेजेंट है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उसके बराबर के, उसके लगभग उसके आसपास का ही होगा। ताकि इसमें जो चोर बाजारी है, और जो हमारे हॉस्पिटल्स में, खासकर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में भी जो फिक्टिशियस बिलिंग है, कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं कि ऑपरेशन में, या दवाइयाँ हैं, या इंजेक्शन हैं, या कोई इक्विपमेंट्स जो हैं वो बेसिकली आते नहीं थे, लगते नहीं थे, मगर कागजों में ये सारी की सारी चीज़ें भरी जाती थी। तो ये करोड़ों में करोड़ों रुपए का जो है चूना सरकार को लग रहा था। तो इस पे अब सरकार इसको इंश्योरेंस वाले पैटर्न पे जाने, ऑन द पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ अदर स्टेट जैसे गेम्स पे करने का भी सरकार ने फैसला लिया गया है। इसी तरह से हमारे ग्रेजिंग पॉलिसी जो है, जो हमारी ग्रेजिंग पॉलिसी है, हमारे जो भेड़ पालक हैं, जय गुज्जर हैं, गद्दी हैं, इनके लिए भी जो पॉलिसी बनी हुई थी, बहुत पुरानी 1970-72 की पॉलिसी थी। और उसके बाद उसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं किया गया था। अब आज कैबिनेट ने जो है एक ग्रेजिंग पॉलिसी 2026 की वो अनुमति प्रदान की है, जिसमें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो ट्रैक सिस्टम है, जिसमें कि जो हमारी ये बकरी है या हमारी भेड़ है, इनको किस तरह से ट्रैक किया जाएगा, कितनी संख्या में ये हैं, और किस तरह से, और इनके रूट्स हैं, और कहाँ कहाँ को ये मूव करते हैं। तो ये भी आज कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान जो है इस विषय में की है। इसी तरह से आज हमारे कैबिनेट ने फैसला किया कि बहुत सारे हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टडी लीव पे चले जाते हैं। और जब वो स्टडी लीव पे जाते थे तो उनको जो उनकी फुल सैलरी नहीं मिलती थी, उनको 40% ऑफ द बेसिक सैलरी मिलती। और ये जितने भी कर्मचारी हैं हमारे, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और लोग थे जो हायर स्टडीज़ के लिए जाते थे, उनकी मांग थी कि वे स्टडी लीव पे जब वो जा रहे हैं तो उनको फुल सैलरी मिलनी चाहिए। और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के डेपुटेशन और एम्प्लॉयज़ पर्सनली मुख्यमंत्री से मिले, और उनके आग्रह पे मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में जो फैसला किया है कि जितने भी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टडी लीव पे गए, उनको अब 100% सैलरी जो है, फुल सैलरी उनको मिलेगी। और जो पिछले जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको 40% के बेसिस पे मिलती रही है, उनकी जो सैलरी है, 60% ऑफ द सैलरी है, इट विल बी कंपनसेटेड। और उनको वो सैलरी फ्रॉम बैक डेट, जब से वो स्टडी लीव पे गए हैं, तब से उनको वो सैलरी जो है वो मिलेगी। और इसके अलावा आज कैबिनेट में जो हमारे कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, जो हमारे सरकारी कर्मचारी जो है, जो नौकरी में होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो सक्सेसर है, उनके जो वारिसान है, उनको नौकरी का प्रावधान है, वो आज उस पर विस्तृत रूप से कैबिनेट ने चर्चा की। और डिपार्टमेंट ने एक प्रेजेंटेशन जो है इस पॉलिसी पे दिया है, क्योंकि इस इशू में भी जो बहुत सारे लोग हैं जिनके केसेस रिजेक्ट हुए हैं, जैसे कि किसी की इनकम
ज़्यादा थी, उसके ऊपर की इनकम थी, उससे ज़्यादा इनकम थी, या फिर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करता था, या कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जिन्होंने आफ्टर द डेथ ऑफ देयर पेरेंट विद इन 3 इयर्स अप्लाई करना था, वो नहीं कर पाए, और कोई रीज़न रहा हो, उसमें भी आज कैबिनेट ने विस्तृत रूप से चर्चा की है। और ये भी पुनर्विचार करने को डिपार्टमेंट ने कहा है कि इन केसेस को किस तरह से, जो इस तरह के केसेस हैं, लगभग 2542 केसेस हैं सर, जिनके रिजेक्टेड केसेस हैं, 2542 हैं, जिन्होंने जिनको फाइनेंस ने एक बार रिजेक्ट कर दिया है। और इन केसेस में भी ये होता है कि जिनका केस एक बार रिजेक्ट हो जाता है, उसका दोबारा से उसको रीओपन नहीं किया जाता, मगर क्योंकि जो बहुत सारे परिवार ऐसे